वेलकम टू आर यू चैनल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेविल्स आर सीजन 1, जो कि प्राइम वीडियो की लेटेस्ट टीवी सीरीज है। द डेविल आर एक कॉम्प्लेक्स ब्रिटिश ड्रामा थ्रिल टीवी सीरीज है जिसे क्रिएट किया है टॉम मॉरर ने। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स हैं जो प्रीमियर हुए हैं 28 अक्टूबर 2022 को ऑन अमेजन प्राइम वीडियो। ये सीरीज एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत ही जल्दी बहुत कुछ इलैबोरेट और मिस्टीरियस में बदल जाता है, जिसमें अच्छे मेजर्स के लिए सीरियस हॉरर टोन्स ऐड किए गए हैं। पुलिस को इस क्राइम के पीछे गिदॉन पर शक होता है और उसे बाद में अरेस्ट भी कर लिया जाता है, लेकिन गिदॉन का डिफेंस यहाँ एक रियल हेड ट्रिप बन जाता है जिसमें लूसी चैम्बर्स भी शामिल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डेविल्स आर्स के सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर आप ऐसे ही मिस्टीरियस और फिक्शन से भरी मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप सीरीज को प्राइम वीडियो में देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। लूसी चैम्बर्स एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस वर्कर है जो अपनी सिचुएशन के साथ साथ अपने बेटे आइजैक के साथ एक अनफेयर लाइफ स्पेंड कर रही होती है। हर रात ठीक 3:33 पर लूसी एक भयानक नाइटमेयर से उठती है और ये सब बिना किसी फेलियर के उसकी पूरी लाइफ में अब तक चल रहा है। उसने सिचुएशन के बारे में बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है, लेकिन उसे अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है और उसकी फैमिली में सिजोफ्रेनिया की हिस्ट्री भी है। यहाँ आइजैक के साथ चीजें और भी अजीब हो जाती हैं क्योंकि वो अक्सर अपने नए घर की दीवारों पर खाली घूरता रहता है। उसके यहाँ कई इमेजिनरी फ्रेंड्स भी हैं जो वो असली होने का क्लेम करता है। वो यहाँ कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अपनी खुशी, दर्द, दुख और क्रोध को भी एक ब्लैंक इमोशन के साथ एक्सप्रेस करता है और इसी वजह से आइजैक के डैड माइक उसकी फैमिली से अलग रहते हैं। हालांकि माइक और लूसी ने सेपरेट होने का फैसला किया है, लेकिन दोनों कभी कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ आइजैक से ही माइक को प्रॉब्लम है। आइजैक को स्कूल में बुली भी होना पड़ता है, जबकि लूसी यहाँ ये स्ट्रगल कर रही है कि आइजैक के साथ एग्जैक्टली क्या गलत है। यहाँ डॉक्टर्स के हिसाब से उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर भी नहीं है। लूसी अपनी मॉम सिल्विया के साथ इक्वली हार्ड टाइम डील कर रही होती है जो सीरियस डेमेंशिया और सिजोफ्रेनिया से सफर कर रही हैं और सिल्विया कई बार लूसी या आइजैक को पहचान भी नहीं सकती। पर यहाँ वो आइजैक की सिचुएशन से बहुत डरती है क्योंकि आइजैक अक्सर अपने घर में एक आदमी को देखने की बात करता है जब तक कि वो एक दिन रियली में गायब नहीं हो जाता और ऐसा लगता है कि आइजैक को किडनैप कर लिया गया है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रवि हैं जो अपने प्रोफेशन में कई सालों से काम कर रहे हैं और वो अभी भी क्राइम सीन्स में डेड बॉडीज और ब्लड को देखकर ग्रोस फील करते हैं। डिटेक्टिव सार्जेंट निक हॉर्नेस के साथ मिलकर वो 2 आदमियों के मर्डर को इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि ये पता चल सके कि दोनों मामलों में इस्तेमाल की जाने वाली कार भी कई साल पहले एक यंग लड़के के किडनैप में यूज की जाती है। एक ऐसा केस जो कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। वो इस मैटर को देखते हैं और एक मोटेल रूम में जाते हैं जिसको कार ड्राइवर ने ऑक्यूपाइड किया था और वो शायद इन तीनों क्राइम्स का दोषी है। ये रूम अब सीरियल किलर के मास्टर प्लान को रिवील करता है जिसमें बहुत से लोग और जगहों के नाम दिए गए हैं और सबसे प्रोमिनेंट नाम जो उन्हें मिलता है वो है लूसी चैम्बर्स का। डिटेक्टिव रवि लूसी की तलाश करने लगते हैं और ठीक उसी समय वहाँ आइजैक किडनैप हो जाता है। द डेविल्स आर के 6 एपिसोड के चलते हुए लूसी डेजा वू के मूवमेंट्स को फील करती है, जिसका मीनिंग है कि वह चीजों और जगहों को देखती है या फिर याद रखती है जैसे कि उसने उन मूवमेंट्स को पहले एक्सपीरियंस किया हो। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वह रियलिटी में अपने लाइफ में उन जगहों पर कभी नहीं गई या फिर उन मेमोरीज को कभी नहीं जिया है और कभी कभी ये फ्यूचर के फ्लैशेस भी होते हैं। लूसी जब अपने केस जहाँ एक अब्यूसिव हस्बैंड जो अपनी वाइफ और बेटी को मारने की धमकी देता है, लूसी को ये फीलिंग आती है कि वो आदमी एक्चुअली में उन्हें मार ही डालेगा। अपनी ये मिस्टीरियस फ्लैशेस से कंफ्यूज होकर लूसी उन विक्टिम्स की हेल्प करने की कोशिश करती है। लूसी उस लेडी के घर जाती है ताकि ये पता चल सके कि धमकी देने वाला हस्बैंड वही है जिसे मार दिया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिटेक्टिव रवि और उसकी क्राइम टीम इस मर्डर को सीरियल किलिंग के साथ लिंक करती है और डिटेक्टिव रवि धीरे धीरे लूसी के इस स्किल की हेल्प से केस की पॉसिबिलिटीज को खोलने की कोशिश करते हैं। अपनी मेमोरीज के मीडियम से लूसी हार्नॉट स्लेट के घर पहुंचती है जिसे पहले सीरियल किलर ने मारा था और आगे वो उन्हें एक अबंडन घर में लेकर जाती है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट की शूटिंग के लिए एक सेट होता है। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि सीरियल किलर अपने विक्टिम्स को उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज या टेंडेंसी के बेसिस में चुनता है, लेकिन बच्चों की किडनैपिंग का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी तरफ डिटेक्टिव सस्पेक्ट के अजीब शौक का पता चलता है, जैसे जंगल के अंदर एक जगह जहाँ होम अप्लायंसेस से वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर को डंप किया गया था और उनमें से एक में एक कुत्ते की सड़ी लाश भी होती है। दोनों पक्षों की जांच आखिरकार एक बड़ी छलांग
लेती है जब लूसी एक रात अपने नाइटमेयर से उठती है। खुद को एक ऐसे आदमी के साथ देखती है जिसने सारे क्राइम्स को कन्फेस कर लिया है। गिडॉन शेफर्ड नाम का ये आदमी लगभग डिटेक्टिव के चंगुल में फंसा हुआ नजर आता है और लूसी तभी डिटेक्टिव रवि को इसकी इन्फॉर्मेशन देती है। रियल लाइफ में भी उसे उस आदमी के साथ क्लोजर एनकाउंटर होता है जब वो दोनों अलग अलग एक अलग केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अबेंडन गो कार्ट पर जाते हैं। लूसी यहाँ इंचार्ज होती है एक 17 साल के लड़के को खोजने की जो अपने घर से लापता हो गया था और वह इस कार्टिंग ट्रैक पर ड्रग्स का काम कर रहा था। जैसे ही लूसी लड़के को कन्फ्रंट करती है तभी डिटेक्टिव रवि आते हैं। उसे गिडॉन के मोटल रूम में सीज किए गए डॉक्यूमेंट से ट्रैक का पता चलता है। गिडॉन भी लड़के को हार्म पहुंचाने के लिए सीन पर आता है लेकिन फिर जल्दी से भाग जाता है। डिटेक्टिव गिडॉन का पीछा करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि गिडॉन उसे पहचानने का क्लेम करता है और किसी तरह वो वहाँ से भाग जाता है जैसे उसे पहले से ही पता हो कि कब क्या होने वाला है। अब डिटेक्टिव रवि के पार्टनर हॉलनेस और उसकी वाइफ का ब्रूटल तरीके से मर्डर एक टीनेजर ड्रग डीलर ग्रुप करता है। ये वही ग्रुप है जिनका उनके साथ पहले भी झगड़ा हुआ था। अब साथ मिलकर लूसी और रवि गिडॉन की आइडेंटिटी पर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और पता लगाते हैं कि उस आदमी ने अपने ही डैड को मार डाला था जब वह सिर्फ 9 साल का लड़का था और तब से लापता है। अब वो दोनों उसके भाई से बात करते हैं और गिडॉन का एक एड्रेस निकालते हैं लेकिन रवि के सुपीरियर उसे इस केस से डिसमिस कर देते हैं। पर डिटेक्टिव रवि पर्सनली गिडॉन के एड्रेस पर जाते हैं और एक अबेंडन ऑफिस में पहुंचते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सीरियल किलर को ढूंढ पाते रवि एक रूम में एक आदमी को बंधा हुआ देखते हैं। उसके बगल में सड़ते हुए कुत्तों की आंतें रखी हुई थी और उसके सामने स्क्रीन पर लगातार सेक्सुअल टॉर्चर का एक वीडियो चल रहा होता है। रवि इस आदमी को फ्री करता है और फिर गिडॉन से मिलता है। गिडॉन रवि को उसकी बात सुनने को कहता है। रवि गिडॉन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन गिडॉन ये जानता है कि डिटेक्टिव रवि कैसे अटैक करेगा, इसलिए वो रवि को उसके चेहरे पर हमला करके उसे वहाँ छोड़ देता है। तभी लूसी चैम्बर की एंट्री होती है और वो सीधा गिडॉन के कार में घुस जाती है जिससे गिडॉन सेंसलेस हो जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। गिडॉन की यहाँ पर असली आइडेंटिटी क्या है और क्या वो पूरी पजल का मेन की है? ये सीरीज अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस और अपने लास्ट एपिसोड तक इंटैक्ट रहती है जिसमें गिडॉन की असली आइडेंटिटी और उसकी सुपरनैचुरल पावर्स का पता चलता है। जबकि रवि और लूसी ने गिडॉन से जो इंटेरोगेशन की है वो सीन सारे एपिसोड में देखे जा सकते हैं। गिडॉन शेफर्ड अब रिकरेंस एक्सप्लेन करता है जो कि शो का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि हम जो कैरेक्टर देखते हैं वो उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी के सेम रोल और बॉडीज हैं जिसमें उनकी डेथ के बाद उनका रिबॉर्न हुआ है। लेकिन वो लोग जिसके पास अपनी पास्ट मेमोरीज है या फिर पिछले लाइफ की कोई यादें नहीं होती उनसे गिडॉन अलग है क्योंकि वो इन यादों को बरकरार रखने में सुपरनैचुरली स्किल्ड है। जब वो एक छोटा लड़का था तो उसके मॉम डैड का एक मेसी डिवोर्स हुआ था जिसके कारण उसके डैड ने अपनी कार को एक क्लिफ से गिरा दिया था जिसमें गिडॉन और उसका भाई दोनों अंदर थे। उन तीनों की मौत हो गई थी लेकिन गिडॉन का उसी रोल में रिबॉर्न यानी पुनर्जन्म हुआ है और ये लूप तब तक जारी रहेगा जब तक कि लड़के को अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद रहेंगी। गिडॉन के डैड काफी रिलीजियस थे और उन्होंने एक बार उन्हें पीटा भी था क्योंकि उन्होंने चर्च में प्रेयर के टाइम पाइनकॉर्न के साथ खेला था और नेक्स्ट टाइम जब गिडॉन अपनी नेक्स्ट लाइफ में पाइनकॉर्न लेने वाले होते हैं तो उनके इंट्यूशंस उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। धीरे धीरे उसे अपनी अननेचुरल पावर के बारे में पता चलता है और यहाँ उसके डैड ने हर लाइफ में उसकी और उसके भाई की जान ले ली थी, इसलिए गिडॉन ने फाइनली अपने डैड को मारने का फैसला किया इससे पहले कि वो और उसके भाई मारे जा सके। इसके बाद गिडॉन घर से भाग गया और उसे रियलाइज हुआ कि वो टेक्निकली अपनी पूरी लाइफ को रीसेट कर सकता है क्योंकि वो हर बार एक ही रोल और कैरेक्टर में बॉर्न होता है लेकिन पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ। ये सुपरनेचुरल पावर थी जिससे गिडॉन अननेचुरल डेथ से मरने वाले लोगों का सेल्फ अपॉइंटेड सेवियर बनने का डिसाइड करता है। वो एल्विन नाम की एक लड़की से मिला जो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। अपनी एबिलिटीज का यूज करके गिडॉन ने अपनी लाइफ को रीसेट करके एवलिन और उसकी फैमिली के रोड ट्रिप को कैंसिल करवाया और पर्टिकुलर डे की हर पॉसिबिलिटी टाइम में। तब से गिडॉन ने हर विक्टिम और क्राइम का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया जिस पर वो इन्फॉर्मेशन पा सकता था और फिर उन विक्टिम्स को उस सिचुएशन से बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिसेट करता। यही रीजन है गिडॉन के सारे एक्शंस का। उसने बहुत साल पहले उस यंग लड़के का किडनैप किया था क्योंकि लड़के के मॉम डैड उसे मार डालते और गिडॉन उसे सेव कर लिया था। फिर उसने उस लड़के को बड़ी हो चुके एल्विन के पास ले गया और दोनों ने आइसोलेटेड लाइफ
लाइफ जीना स्टार्ट किया। इसके बाद गिदोन ने हार्लोट स्लेड को मारा क्योंकि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सेक्स टॉर्शन चलाता था और वो 2 लड़कियों को भी मार देता जिन्हें पुलिस ने उस जगह से बचाया था। उसने उस अब्यूजिव हस्बैंड को भी मार डाला, नहीं तो वो अपनी वाइफ और बेटी को मार देता। कार्टिंग ट्रैक पर वह 17 साल का लड़का प्रेग्नेंट लेडी का किलर होता अगर उसने उसे नहीं मारा होता। जिस लड़के को उसने बांध कर रखा था, जिसे डिटेक्टिव रवि ने बचाया था, वो आगे चलकर 5 वुमेन्स का रेप करने वाला था और गिदोन उस पर एवर्जन थ्योरी यूज कर रहा था। गिदोन ने जंगल में कई हाउस अप्लायंसेस को डंप किया था क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिक फॉल्स थे और वो आगे चलकर किसी के मरने का कारण बन रहे थे। लेकिन गिदोन ने इस तरह से मदद करने वाले हर एक इंसान के साथ उसके ऑल्टरनेटिव या ओरिजिनल रियलिटी या उसके इफेक्ट्स को फील करने का एक कॉमन एक्सपीरियंस था। लूसी चैम्बर्स के साथ भी ऐसा ही होता है क्योंकि उसके लाइफ को भी गिदोन ने बदल दिया था। लूसी का नाइटमेयर पहले दिन से ही सीन पर रहा है जब वो 333 पर उठकर अपनी मॉम के पास भाग गई थी, जिसे सुसाइड करने का ट्राई किया था। लूसी को इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन ओरिजिनल रियलिटी में सिल्विया ने अपनी बंदूक से खुद को मार डाला था और लूसी एक अनाथ हो गई थी। हालांकि गिदोन ने बंदूक से गोलियों को हटाकर इस रियलिटी को बदल दिया था और लूसी को अपनी माँ के साथ बड़ा होना पड़ा। गिदोन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने डिफरेंट लाइफ टाइम में गिदोन दूसरों को बचाने के लिए अपना मर्डर और क्राइम करता था, लेकिन अल्टीमेटली रवि और लूसी ने उसे पकड़ लिया। लेकिन ओरिजिनल रियलिटी में लूसी क्राइम को सुलझाने के लिए प्रतिहिंसक एटीट्यूड यूज करती थी और पुलिस फोर्स में एक डिटेक्टिव बन गई थी और हर बार गिदोन को पकड़ लेती थी। लेकिन अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी का सफाया होने के बाद लूसी एक सोशल सर्विस वर्कर बन गई, लेकिन वो समय समय पर अपने ऑल्टरनेटिव लाइफ की वेव्स को फील करती थी। हर बार जब उसे क्राइम से रिलेटेड डेजा वू मिलते थे तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ओरिजिनल रियलिटी में उसने उन सभी केसेस की जांच की थी और उन सुरागों को ढूंढ भी लिया था। गिदोन इस रियलिटी में लूसी की तलाश कर रहा था ताकि वो उसे उसका सपोर्ट करने के लिए मना सके और उसे क्रिमिनल्स को पनिश करने का अपना काम जारी रख सके। गिदोन जब अरेस्ट हुआ था तो उसने 3 दिनों तक पुलिस से बात करने से इनकार कर दिया था, केवल लूसी चैम्बर्स के लिए पूछा था और उसके आने के बाद ही गिदोन ने बोलना शुरू किया। अब बात करते हैं आइजैक की कंडीशन की और उसका किडनैप किसने किया। आइजैक का एग्जिस्टेंस अपने आप में एक एनोमली है। अगर लूसी की ओरिजिनल रियलिटी पर कंसिडर किया जाए तो उसने अगर माइक से शादी नहीं की होती तो आइजैक भी नहीं होता, जबकि उसने अपने पार्टनर डिटेक्टिव रवि से शादी की जो रियलिटी में उसके अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। दोनों का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए आइजैक अपनी मॉम की कंपैरिजन में ऑल्टरनेट रियलिटीज के इफेक्ट को ज्यादा फील करता था। ओरिजिनल रियलिटी में जिस घर में लूसी और आइजैक प्रेजेंट में रहते हैं वह एक अलग फैमिली का घर था, द वार्नर्स का, जो प्रेजेंट रियलिटी में लूसी के पड़ोसी भी हैं। वार्नर्स की बेटी मेरेथिथ इमेजिनरी फ्रेंड में से एक होती है जिसे आइजैक ने घर के चारों ओर दौड़ते हुए देखने का मेंशन किया था और कभी कभी लूसी भी अपने घर में रेफ्रिजरेटर में स्टक मेरेथिथ की ड्राइंग को देखती थी। आइजैक एक्चुअली में एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में घर के अंदर रहने वालों को सुन और फील कर सकता था और यही कारण है कि वो घर के अंदर के लोगों के बारे में शिकायत करता था। उसे लगातार एक ही टॉय लेते हुए दिखाया गया है जिसके साथ वह कभी नहीं खेलता था और ये रियलिटी में मेरेथिथ का एक लॉस्ट टॉय होता है जिसे उसने अपने पुराने घर में पीछे छोड़ दिया था और अब वो आइजैक की मीडियम से वो उसे डिजायर कर रही थी। एक इंसिडेंट में जहाँ आइजैक ने अपने क्लासमेट के बैग में यूरिनेट कर दिया था, आइजैक बोलता है कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने वॉशरूम की जगह बदल दी थी, जबकि स्कूल को यकीन था कि वॉशरूम हमेशा से ही एक ही प्लेस पे था। आइजैक को शायद कुछ ऑल्टरनेटिव रियलिटी में एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसमें वॉशरूम का लोकेशन रियलिटी में अलग था। यहाँ ये भी लग रहा है कि गिदोन ने आइजैक का किडनैप किया है और वो शो का मेन विलन है, जबकि आइजैक एक्चुअली में खुद लौट आया था और रियली में किडनैप नहीं किया गया था। आइजैक यहाँ फिजिकली स्विच हो गया था ऑल्टरनेटिव रियलिटी में, लेकिन क्या वो रियली में ऐसा कर सकता है ये तो सीरीज में समझाया नहीं गया है। जब वो अपने घर के अंदर से गायब हो गया था तो गिदोन आइजैक की तलाश में था और वो ऑल्टरनेटिव रियलिटी तक जाने में मैनेज कर पाया था। इसका मतलब है कि वो अभी भी उसी घर के अंदर था, लेकिन इस रियलिटी में वो वार्नर्स के घर पे था। आइजैक के इंट्रोगेशन में उसने कहा था कि किडनैपर्स की कार में एक आदमी बिल्कुल डिटेक्टिव रवि की तरह दिख रहा था और इससे यह पता चलता है कि ये पुलिस थी जो उसे वार्नर्स के घर से दूर लेके गई थी। पॉसिबली फैमिलीज ने पुलिस को आइजैक की इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये केस में डिटेक्टिव लूसी चैम्बर्स, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव रियलिटीज है या ओरिजिनल रियलिटी है जो रवि के साथ थी, आइजैक को नहीं पहचान सकती थी क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था और आइजैक केवल अपनी मॉम के साथ रिकनेक्ट हो सकता था जब वो अपने प्रेजेंट रियलिटी में वापस आया था और हार्लोट स्लेड के घर के पास लूसी से मिला।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब थेरेपिस्ट प्रेजेंट में आइजैक से बात करते हैं तो वो कहता है कि ये टाइम सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि उसकी मॉम उसे पहचान सकती है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि वो ओरिजिनल रियलिटी में लूसी से मिला था और उसने आइजैक को पहचाना नहीं था। अब बात करते हैं एंडिंग की। इंटेरोगेशन सेशन के टाइम पर गिडेन क्लेम करता है कि आइजैक को एनोमली की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि हेल्दी ह्यूमन चाइल्ड की तरह। पर लूसी आइजैक को अपना बेटा ही मानती है। गिडेन लूसी से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है अपनी डिफरेंट लाइफ टाइम में, जैसे सबसे वर्स्ट थिंग उसने क्या एक्सपीरियंस किया है। प्रेजेंट रियलिटी में ऐसा लगता है कि गिडेन चाहता है कि लूसी उसे कहे कि उसका वर्स्ट एक्सपीरियंस आइजैक है। अपने सेशन टाइम गिडेन शू लेस को यूज करके कॉन्सेप्ट ऑफ रिकरेंस को एक्सप्लेन करता है। जब लूसी बिल्डिंग से चली जाती है तो गिडेन को उसके प्रेजेंट सेल में भेज दिया जाता है, जहां वो उस शू लेस की शार्प एज का यूज करके अपना हैंड क्लव को खोल देता है। 2 गार्ड्स का मर्डर कर देता है एलिवेटर में। रवि एलिवेटर का पीछा करता है और गिडेन अब जा चुका है। अब यहाँ लूसी के घर में उसका हस्बैंड माइक वापस आना चाहता है और वो प्रिटेंड करता है कि वो आइजैक को एक्सेप्ट कर लेगा, बट एक्चुअली में माइक कभी आइजैक को एक्सेप्ट और प्यार नहीं कर सकता और वो मेंटल डिसऑर्डर्ड पर्सन के लिए बायस्ड ओपिनियन रखता है। जब लूसी इंट्रोगेशन के लिए बाहर होती है तो माइक कुछ टाइम स्पेंड करता है आइजैक के साथ और वो आइजैक को बुली करता है और उसके ऊपर बियर फेंक देता है। आइजैक, जिसकी स्ट्रेंज अंडरस्टैंडिंग है और जनरल नॉलेज लिमिटेड है, वो अपनी शर्ट डायरेक्टली रूम हीटर में डाल देता है, जिससे बाद में आग लग जाती है। पर माइक आइजैक को बचाने की जगह डोर बंद कर देता है और घर में आग लगने देता है। माइक यहाँ आइजैक को हमेशा एक कांटे की तरह देखता था अपने रोमांटिक रिलेशन के बीच में और उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके वो आइजैक से पीछा छुड़ाना चाहता था। पर लूसी घर आ जाती है और माइक उसे बोलता है कि उसने पूरे घर में आइजैक को ढूंढा है पर वो उसे नहीं मिला है। लूसी चलते हुए घर में अंदर चली जाती है। अब ये पॉसिबल है कि लूसी और आइजैक दोनों ही आग में मर गए हैं या फिर आइजैक फिर से डिफरेंट रियलिटी में ट्रांसपोर्ट हो चुका है। अगर कोई केस यहाँ पर होता है तो आइजैक का फेट ज्यादा ब्राइट नहीं दिख, क्योंकि ऑल्टरनेट रियलिटी में वो वार्नर्स के घर पे होगा जिसपे अब आग लग गई है। अब रियलिटी चेंज होती है तो लूसी चैम्बर्स डिटेक्टिव इंस्पेक्टर है और वो जलते हुए घर को इंस्पेक्ट करने आई हुई होती है, जिसमें वार्नर्स फैमिली के मेंबर्स को रेस्क्यू किया जाता है और एम्बुलेंस में उनको ट्रीट किया जा रहा है। और यहाँ पर हमें मिसेस वार्नर का बर्न मार्क समझ में आता है। लूसी को यहाँ पर डेजावू मोमेंट फील होता है और उसे याद आता है कि उसने मिसेस वार्नर को अपने प्रेजेंट रियलिटी में उसी तरह कभी देखा हुआ है। अब बात करते हैं सीजन 2 की। वैसे तो सीजन 2 की कोई न्यूज अभी तक नहीं आई है, पर गिडेन प्रेजेंट से चला गया है तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन अभी बाकी है जहाँ गिडेन भी रियलिटी को स्किप कर सकता है। गिडेन फाइनली पुलिस के पकड़े जाने वाले लूप को तोड़ चुका है क्योंकि वो जेल से भाग गया है और अब वो अपनी लाइफ को कोई भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पूरा करने के बारे में जा सकता है। यहाँ पर आइजैक का फेट भी क्लियर नहीं है क्योंकि उसके पास एबिलिटीज है रियलिटी में जंप करने का। तो क्या अब एवलिन और जॉन टेलर, वो लड़का जिसे गिडेन ने बहुत पहले किडनैप किया था, उनके कैरेक्टर्स प्रेजेंट टाइम में दिखाई देंगे? अगर सेकंड सीजन आता है तो भी आगे देखने के लिए बहुत कुछ होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप RPU चैनल के बाकी के वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।
मुकम्मल और साथ ही वो उस घर में